गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कास्ट पंचायत। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कास्ट पंचायत इन रूरल इंडिया। या ये भी बोल सकते हैं राइट एन एसे ऑन कास्ट पंचायत, यानी कि जाति पंचायतों पर लेख लिखिए। ये क्वेश्चन भी हो सकता है। या जाति पंचायत किसे कहते हैं, इसकी संरचना, कार्यों का वर्णन कीजिए। या फिर हम इसके साथ ही जो है ये भी जोड़ सकते हैं कि इसकी दंड व्यवस्था का वर्णन कीजिए, मतलब सारा आ जाएगा इसके अंदर। कारण कौन कौन से हैं स्पष्ट कीजिए, या उपयोगिता क्या है इसकी। ये सब चीज़ें जो हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर जो है तैयार हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे कि पंचायत का शाब्दिक अर्थ 5 व्यक्तियों के संगठन से लगाया जाता है। सामान्य भाषा के अंदर जाति पंचायत से तात्पर्य ये है कि ग्राम की विशिष्ट जाति के वयोवृद्ध व्यक्तियों के सामाजिक एवं न्यायिक संगठन से होता है। इन पंचों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। सामान्यतः जो है जाति पंचायत के सदस्य वंशानुगत होते हैं तथा इनकी संख्या जाति पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के अनुसार निर्धारित की जाती है। जाति पंचायत का कार्य क्षेत्र अपने गांव तक ही होता है, लेकिन एक जाति के कई गांवों में रहने से या निवास करने से वहां के सदस्यों की भी जाति पंचायत होती है। इस प्रकार जाति पंचायत एक गाँव या अंतर्गांव यानी कि गाँव के अंदर का संगठन है। इसकी संरचना कैसे होती है, संरचना के लिए क्या क्या चाहिए होता है, वो विशेषताएं ये बता रहा है। सबसे पहले इसने बताया कि साधारण व्यक्ति या सदस्य, जाति पंचायत के साधारण सदस्य वे सभी व्यक्ति हैं जो जाति पंचायत के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं। इनका कार्य अपनी जाति के सदस्यों के कार्यों की जानकारी रखना है और जाति के नियमों का पालन करना और करवाना होता है। दूसरा है कार्यकारिणी के सदस्य। सामान्यतः जाति पंचायत की कार्यकारिणी के सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें अपनी जाति में अधिक सम्मानित और प्रभावपूर्ण समझा गया है। इन्हें पंच कहा जाता है। पंच के निर्धारण में आयु, विशेष क्षेत्र में निवास की अवधि, वंशानुगत लक्षणों को देखा जाता है। और जाति पंचायत की कार्यकारिणी की सदस्य महिलाएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर मुखिया, जो कि सबसे मेन होता है। जाति पंचायत का मुखिया परंपरागत और वंशानुगत होता है और इनकी कार्यकारिणी होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है बैठक। सामान्यतः जाति पंचायत की बैठक किसी भी सदस्य के द्वारा लगाए गए आरोपों की सुनवाई के लिए बुलाई जाती है। इसकी बैठक तब होती है जब जाति पंचायत का कोई भी सदस्य जाति के नियमों का उल्लंघन करता है। यह पंचायत अपने किसी भी सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। इसकी बैठक और कार्यवाही सार्वजनिक रूप से ही होती है। यह वादी प्रतिवादी दोनों पक्षों के आरोपों के संबंध में साक्ष्य होता है, गवाह होता है और प्रस्तुत करने का पूरा अवसर देता है। इसके निर्णयों के आगे कहीं जो है अपील नहीं की जा सकती है। अब हम करेंगे इसके अंदर जाति पंचायत के कार्य क्या हैं, इनकी फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले इसने बताया सामाजिक कार्य। जाति पंचायत अपने सदस्यों की एकता बनाए रखने के लिए सामाजिक कार्य करती है। जाति के नियमों को अधिक प्रभावपूर्ण बनाना, पवित्रता और पवित्रता संबंधी विश्वासों की रक्षा करना, सदस्यों को एक नैतिक जीवन यापन करने के लिए मजबूर करना आदि। जाति पंचायत सामाजिक संगठन और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विवाह की आयु, विवाह के तरीके, जीवन साथी का चुनाव आदि को जो है नियमित, निर्देशित और संचालित करती है। ये जातीय झगड़ों का निपटारा करती है। ये अपने सदस्यों की सामाजिक परिस्थिति और भूमिका का भी निर्धारण करती है। दूसरा इसी के अंदर आ रहा है धार्मिक कार्य। जाति पंचायत अपनी जाति के धार्मिक देवी देवताओं, मंदिरों, पूजा के अन्य स्थानों की देखभाल की व्यवस्था करती है, पूजा पाठ करवाती है, धार्मिक पर्वों और समारोह पर उपयुक्त जो है व्यवस्था भी करवाती है और अपने सदस्यों को धार्मिक मूल्यों का उल्लंघन करने पर सजा भी देती है तथा धार्मिक आचरण के लिए उन्हें मजबूर करती है कि उन्हें जो है ये चीज़ें अपनानी चाहिए। अब मजबूर नहीं करेंगे तो वो लोग दंड नहीं देंगे तो वो लोग जो है उस कार्य को नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आर्थिक कार्य। जाति पंचायत अपने सदस्य को परंपरागत व्यवसाय करने के लिए मजबूर करती है और व्यवसाय संबंधी नियमों को निश्चित करके उन्हें व्यवहार में लागू करती है। यह व्यवसाय संबंधी तकनीकी जानकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हस्तांतरित करने की व्यवस्था भी करती है।
नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण। जाति पंचायत अपनी जाति के संदर्भ में अपने सदस्यों को जाति के नियमों का पालन करने के लिए वातावरण को तैयार करती है, नियमों का ज्ञान कराती है और सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा। जाति पंचायत अपने सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। जातीय धर्मशाला, विधवा आश्रम, अनाथालय आदि की व्यवस्था करती है। ये अपने ऐसे सदस्यों का दाह संस्कार भी करवाती है जिसके कोई संबंधी नहीं होता है। यह गरीबी, बेकारी, प्राकृतिक विपदा, बुढ़ापा, बीमारी एवं अन्य ऐसे ही संकटों के समय अपने सदस्यों को यथासंभव जो है आर्थिक एवं अन्य सहायता प्रदान करती है। जैसे कि अब आप देख रहे हो कोरोना काल में जो है किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो सभी जो है मिलजुल कर एक दूसरे को राशन, पानी या दूध, जो भी चीज़ें ज़रूरत की उन्हें चाहिए होती हैं, आंदोलन में जो है पहुंचा रहे हैं। तो ये सब जो है गांव के अंदर ही देखने को मिलता है और ये सामाजिक सुरक्षा के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा राजनीतिक कार्य। जाति पंचायत अपनी जाति के सदस्यों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करती है। चुनावों के समय सदस्यों को संगठित करके किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में भी प्रचार करती है और जाति के स्तर पर अपना प्रत्याशी चुनाव में खड़ा करके जाति पंचायत ग्रामीण राजनीतिक संरचना में प्रभुत्व स्थापित करने का कार्य भी करती है। जाति पंचायत गांव, जिला एवं राष्ट्र स्तर पर जो एक प्रभावशाली राजनीतिक इकाई के रूप में काम करते हुए देखी जा सकती है। नेक्स्ट है इसके अंदर सुधारात्मक कार्य, यानी कि जिनमें सुधार किया जाए। जाति पंचायत अपने जातीय स्तर पर जो सामान्य खजाना होता है या कोष होता है उसकी स्थापना करके, यानी कि सबके लिए होता है, छात्रावास, औषधालय यानी कि दवाखाना और धर्मशालाएँ, मंदिर, पाठशालाएँ आदि की व्यवस्था करता है और ये अपनी जाति के असमर्थ छात्रों, विधवाओं, विकलांगों और बेरोजगारों की सहायता करता है। यह सामाजिक कुरीतियों में सुधार लाने का प्रयास भी करता है। नेक्स्ट है शिक्षात्मक कार्य। जाति पंचायत अपने सदस्यों के लिए व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करती है। गरीब बच्चों के लिए, छात्रों के लिए जो है निःशुल्क जो है पुस्तकें, छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था करता है और कई शिक्षण संस्थाएं जो है वह छात्रावास जाति पंचायतों के द्वारा ही बनाई जाती हैं और चलाई जाती हैं। नेक्स्ट है विवादों का निपटारा। जाति पंचायत अपनी जाति के सदस्यों के अनेक विवादों का निपटारा करती है, जैसे बेटी को ससुराल नहीं भेजना, यौन अपराध, कर्ज अदा नहीं करना आदि जो है ये झगड़े जो हैं गांव के अंदर चलते रहते हैं, तो जाति पंचायत जो है इनको सुलझाती है। नेक्स्ट हम इसके अंदर कर रहे हैं जाति पंचायत की दंड व्यवस्था क्या है उसके बारे में बात करेंगे कि गांव में जाति पंचायत की दंड व्यवस्था का विवेचन जो है निम्नलिखित बिंदुओं से हम स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हमने दिया कि न्याय संबंधी कार्य प्रणाली। ग्रामीण जो है जाति पंचायत की न्याय संबंधी कार्य प्रणाली अत्यधिक सरल है, यानी कि आसान है, मौखिक है, अनौपचारिक प्रकृति की है और जाति का क्षतिग्रस्त सदस्य जाति के पंचों को अपनी शिकायत बताएगा और जाति पंचायत की बैठक बुलाने के लिए निवेदन करेगा। पंच शिकायत से संतुष्ट होने पर राज्य पंचायत की बैठक बुलाता है और जाति पंचायत अपराध के निर्धारण के लिए वादी और प्रतिवादी दोनों को जो है अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने, गवाह पेश करने का अवसर देते हैं और व्यक्ति को सच बोलने के लिए देवी देवताओं की कसम जो है खिलाई जाती है या गंगा जल उनसे उठवाया जाता है, यानी कि उनसे मतलब इस चीज़ की शपथ दी जाती है कि जो कहेंगे वो सच कहेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा है प्रमुख प्रकरण। जाति पंचायत निम्न प्रमुख विवादों के संबंध में सुनाई करेगी। ब्राह्मण का अपमान करना, मारपीट करना, कर्ज वापस न करना, जाति व्यवसायों एवं अन्य नियमों का पालन नहीं करना, स्त्री को त्याग देना, उसका भरण पोषण नहीं करना, उसके साथ व्यभिचार करना, गो हत्या करना, जाति के खान पान के नियमों का पालन नहीं करना, इन सब जो है विवादों का निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट है अपराध के प्रकार। जाति पंचायत के सामने आने वाले अपराधों को दो भागों में बांटा गया है, सामान्य और गंभीर अपराध। सामान्य में वो आएगा जिनका संबंध प्रथाओं के नियमों, नैतिकता के उल्लंघन से संबंधित होता है। ये प्राय सार्वजनिक जीवन के विरुद्ध किए गए कार्य होते हैं और सामान्य अपराध की श्रेणी में विश्वासघात करना, श्रम ऋण नहीं चुकाना, प्रथागत बोझ नहीं देना, व्यावसायिक नियमों का उल्लंघन करना, वैवाहिक संबंधों को तोड़ना, पत्नी से जो है अमानवीय व्यवहार करना आदि इसके अंदर आता है और इन अपराधों के लिए व्यक्ति को सामान्य प्रकृति के ही दंड यानी कि सज़ा सुनाई जाती है। नेक्स्ट है गंभीर अपराध।
गंभीर अपराध वो हैं जो जाति से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों के उल्लंघन से संबंधित होते हैं। इसके अंतर्गत विवाह विच्छेद होना, अपनी जाति के बाहर विवाह करना, निम्न जाति के साथ खाना पीना, छुआछूत के नियमों का उल्लंघन करना आदि इसके अंदर आते हैं। इन गंभीर अपराधों के लिए अपराधी को जो है कठोर सजा दी जाती है। नेक्स्ट है दंड के प्रकार। जाति पंचायत के द्वारा अपराधी को शारीरिक दंड भी दिया जा सकता है जब वह सामाजिक या आर्थिक दंड के बदले स्वयं जो है शारीरिक दंड को स्वीकार करता है। उसी तरह शारीरिक दंड जो है जाति पंचायत के द्वारा अपराधी को शारीरिक दंड तब दिया जाता है जब वह सामाजिक या आर्थिक दंड के बदले में स्वयं शारीरिक दंड को स्वीकार करता है। दूसरा इसके अंदर है आर्थिक दंड में बता रहा है कि जाति पंचायत आर्थिक दंड अधिक देने लगी है, आजकल जो है ज़्यादा देने लगी है। इस प्रकार के दंड से प्राप्त आय को जाति कल्याण के लिए बने सामान्य कोष के अंदर जमा कर दिया जाता है और अवसर आने पर उसे खर्च किया जाता है। नेक्स्ट है धार्मिक प्रायश्चित। जब जाति का कोई सदस्य जाति में विवाद कर ले, खान पान के नियमों की अवहेलना करे, व्यभिचार का दोषी हो, धार्मिक नियमों का उल्लंघन करे तो उसे धार्मिक जो है प्रायश्चित है, ये प्रायश्चित का दंड दिया जाता है। इस दंड विधान में अपराधी को किसी पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा करनी होती है। नेक्स्ट है जाति भोज। जब जाति के किसी अपराधी को दंड स्वरूप जाति से एक निश्चित अवधि के लिए बहिष्कृत कर दिया जाता है तो अवधि समाप्त होने के बाद अपराधी को पुनः जो है जाति के अंदर शामिल कर लिया जाता है जब वह अपनी जाति के सभी सदस्यों को एक सामूहिक भोज देता है और इसका गांव में आज भी खूब प्रचलन है। नेक्स्ट है जाति बहिष्कार। जाति पंचायत के द्वारा जाति बहिष्कार का दंड सबसे कठोर दंड माना गया है। इसे गंभीर अपराध करने पर दिया जाता है और इसके अंतर्गत अपराधी को एक निश्चित अवधि यानी कि समय और स्थायी रूप से जाति से अलग कर दिया जाता है। इस दंड का प्रभाव अपराधी के परिवार के सदस्यों पर भी होता है। ऐसा अपराधी परिवार सहित गांव छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाने के लिए मजबूर होता है और उसे जाति के किसी भी समारोह में भाग लेने नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट हम इसके कारणों की व्याख्या करेंगे। कारण क्या क्या हैं जाति पंचायत के, तो सबसे पहले हम इसके पहले कारण के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम जानते हैं कि कारण क्या है। पहले इकट्ठा बता रखा है इसके अंदर। जाति पंचायतों का मूल आधार जाति व्यवस्था के मूल सिद्धांत, परंपराएं, सदस्यता, विवाह, पवित्रता, संस्तरण, व्यवसाय आदि के प्रतिबंध रहे हैं। वर्तमान में प्रजातांत्रिक व्यवस्था, सरकारी कानून, धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमिकरण, वयस्क मतदान, सामाजिक चेतना, नवीन शिक्षा प्रणाली, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, विकास योजनाओं आदि के कारण जाति पंचायतों के परंपरागत संगठनात्मक कार्य अब असामयिक होते जा रहे हैं। आधुनिक ग्रामीण भारत के अंदर उपयुक्त अनेक कारकों के प्रभाव स्वरूप जाति पंचायत का जो है विघटन होता जा रहा है और जाति पंचायत के विघटन और उनकी अप्रासंगिकता के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। सबसे पहले इसने बताया ब्रिटानिया शासन। ब्रिटानिया शासन ने ग्रामीण भारत की पंचायतों की राजनीतिक, प्रशासनिक और कानूनी शक्तियों को अनेक प्रकार से प्रभावहीन बनाया था। ब्रिटानिया सरकार ने पुलिस और न्यायालयों की स्थापना करके ग्रामीण पंचायत एवं जाति पंचायत की न्यायिक शक्तियां अपने हाथ में ले ली और उन्हें शक्तिहीन बना दिया। जाति पंचायतें अपने सदस्य को शारीरिक दंड देने में असमर्थ हो गई। दूसरा, धर्म निरपेक्षवाद। स्वतंत्र भारत के अंदर सभी धर्मों, जातियों, मतों और संप्रदायों को समान जो है घोषित किया गया। इस समानता के व्यवहार के कारण जाति भेद पर आधारित जाति पंचायतों के कार्यों, प्रतिबंधों और दंड व्यवस्था को बनाए रखना मुश्किल हो गया। तीसरा इसके अंदर है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण ने ग्रामीणों को व्यवसाय के नवीन अवसर दिए, इनके नए अवसर प्रदान किए और इससे ग्रामीण ग्राम की सीमा से बाहर निकलकर अपना जीवन व्यतीत करने में समर्थ हो गई और उनकी जाति पंचायत पर निर्भरता प्राय खत्म सी हो गई है। औद्योगिकरण के कारण विभिन्न जातियों और क्षेत्रों के लोगों में परस्पर सामाजिक संपर्क भी बढ़ गया है। जाति पंचायत के बंधन जो है खत्म हो गए हैं, ढीले पड़ गए हैं। इन परिस्थितियों ने जाति पंचायत के संगठन को जो है विघटन की ओर अग्रसर करने में प्रेरक का कार्य किया है। नेक्स्ट है सार्वभौमिकरण। जाति पंचायत एक प्रभावशाली संगठन के रूप में गांव जैसे छोटे और स्थिर समाज में ही संगठनात्मक कार्य कर सकता है। आज गांव के मूल्य, मान्यताएं, विचार आदि का सार्वभौमिक होने के कारण धर्म और नैतिकता के स्थानीयकरण में बदलाव आ गया है। इन परिवर्तनों के कारण व्यवसायों, खान पान के नियमों, पवित्रता एवं विवाह के
प्रतिबंधों में शिथिलता आ गई है। इन प्रभावों के कारण जाति पंचायत जो है विघटित होती जा रही है। नेक्स्ट है और लास्ट है इसके अंदर हमारा सामाजिक चेतना की बात कर रहा है ये। तो सामाजिक चेतना क्या है? जाति पंचायत का अस्तित्व रूढ़िवादिता, धार्मिक विश्वास, परंपरागत प्रथाओं, जाति के पन्नों में विश्वास आदि के द्वारा जो है बना रहा है। भारत के अंदर सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, विज्ञान आदि के प्रचार प्रसार के कारण नवीन जो है सामाजिक चेतना का उदय हो गया है और ग्रामीण लोग अपनी राजनीतिक नागरिक अधिकार व कर्तव्यों को समझने लगे हैं। उनके कारण आज गांव के लोग जो है जाति पंचायत के बंधनों, नियमों, रूढ़ियों आदि को नहीं मान रहे हैं। इस प्रकार से जाति पंचायतें वर्तमान में अप्रासंगिक सी हो गई हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक सुरक्षा और सुधारात्मक कार्यों के कारण उनका महत्व जो है कुछ आज भी बना हुआ है। यानी कि गांव के अंदर जो चीज़ें सही करवानी है, इनकी स्कूल की व्यवस्था ठीक करवानी है, मंदिरों का ठीक करवाना है, कुएं हैं, तालाब हैं, जो सरकारी जो ज़मीन है उसको ठीक करवाना है, तो इन सब चीज़ों का कार्य कौन करेगा? ग्रामीण पंचायत करेगी। जैसे आंगनवाड़ी है और जगह हैं, इन सब चीज़ों को जो है सरपंच देखता है और उसी की देखरेख में ये सभी कार्य किए जाते हैं। तो तब आज का क्वेश्चन आपका यहीं समाप्त होता है। तब तक आपको जो है ये समझ में भी आ गया होगा अब तक, और आप इसको जो है पिछले लेसन को आप रिवाइज़ करेंगे। साथ ही मैंने आपको असाइनमेंट का कहा था, जो असाइनमेंट दिया गया है उसको आप जल्दी से उसकी PDF बनाकर जो PDF जो ईमेल दे रखी है उस पर आप जल्दी से उसको भेज दें। तब तक के लिए धन्यवाद।